मगध के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के धराउत ग्राम में है। ये राजा चंद्रसेन की राजधानी थी। ये धराउत में कुआं है। इसी कुआं के पास आए थे भूपान भट्ट। और ये आज ग्राम धराउत में एक भव्य नरसिंह भगवान का मूर्ति है। देखिए, धराउत ग्राम में ये भोले शंकर का शिवलिंग है। मिला तो कोई हमको बनारस से कोई आदमी थे तो बनारस के बता के फिर तो धराउत धर गए हमको। देखिए, जो मंदिर है, इसका मंदिर का स्ट्रक्चर जो है ना बाबा, आप भेलावर जाइएगा ना, अच्छा, तो सूर्य भगवान का मंदिर, देवी जी का मंदिर, अच्छा, और वहाँ पर एक मतलब शंकर भगवान का है, गौरी शंकर का मंदिर, बहुत ही प्राचीन है वो भी। तो जस्ट इसी के जैसा लगता है वहाँ का। राजा के यहाँ पर चंद्रसेन के पोखर थे, और सुरक्षा दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि पोखर से अगर आप नजर आएगा तो दूर में किस तरह से पर्वत श्रृंखला घिरा हुआ है। मगध के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के धराउत ग्राम में है। ये राजा चंद्रसेन की राजधानी थी। जब मौर्य कालीन, जब मगध सम्राट की स्थापना, उस समय मतलब शासन था, उस समय ये जो समकालीन जो क्षेत्र था, जो धराउत, इसकी राजा चंद्रसेन थे और उनकी राजधानी धराउत थी। और सबसे बड़ी विशेषता रही है कि जो चंद्रसेन राजा थे, उनके एक पुत्र था, पुत्र का नाम था मरनासन। तो एक कश्यप ऋषि के वंश आगे चल के पीढ़ी में मुंगीपटन ग्राम से चलकर यहाँ पर एक आए थे, जिनका नाम था भूपान भट्ट। भट्ट टाइटल उस समय के ज़माने में लगता था, प्राचीन काल में, जो विद्वता और ज्ञान और पराक्रमी रहते थे। तो दो भाई थे, एक हंसराज भट्ट और दूसरा थे भूपान भट्ट। भूपान भट्ट बड़े प्रतापी और बड़े भाई थे, और छोटे भाई थे हंसराज भट्ट। तो हंसराज भट्ट नर्मदा नदी के तट पे मुंगीपटन, जो अभी मुंगीपटन के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पर उनका आगे का पीढ़ी बढ़ता गया। और इनका जो बड़े भाई हुए भूपान भट्ट, उनका तीर्थाटन का शौक था, तो वह तीर्थाटन के लिए निकले, काशी गए, उसके बाद आपका प्रयागराज गए, प्रयागराज से बगल में मगध में पहुँचे। मगध में जब गए तो राजगृह गए, तो राजगृह में उस समय मौर्य कालीन राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस काल में वह मगध आए, और बगल में ही बानावर पर्वत है, तो बानावर पर्वत पर बाबा सिद्धेश्वर से दर्शन करने के उपरांत वह धराउत में राजा चंद्रसेन की राजधानी पहुँचे, धराउत। जब राजा चंद्रसेन की राजधानी धराउत पहुँचे तो एक यहाँ पर कुआं है, आपको हम दिखाते हैं। ये धराउत में कुआं है। इसी कुआं के पास आए थे भूपान भट्ट। कुआं पर वह संध्या अर्चना में पूजा अर्चना कर रहे थे। पूजा अर्चना के दौरान राजा का बेटा मरनासन, जब उनको देखा कि जब वह सूर्य की ओर अर्घ करके मतलब जलाभिषेक कर रहे थे, तो उनके ऊपर से धोती फहर रहा था, यानी शैडो बना रहा था धोती। उनके अंदर जो योग बल था, उस वजह से उनके ऊपर से शैडो बना रहा था। यहीं पर स्नान करके पश्चिम दिशा में वह जलाभिषेक, शाम में संध्या अर्चना करके पूजा कर रहे थे। तो इसी मने क्षेत्र से राजा का बेटा टहलने के लिए आया था, मरनासन। तो ये बात देखकर उनका पुत्र मरनासन अपने राजा को बताया कि एक महात्मा आए हैं धराउत में, हमारे क्षेत्र में, जो उनके ऊपर से छायादार धोती उड़ रहा है। इस बात को देखकर राजा अपने सैनिक से के साथ यहीं पर आए और उनको सम्मानित किए, और सम्मानित करके उनका बेटा जो मरनासन था, उनका तबीयत उस समय कोई रोग चला था, उस रोग से पीड़ित था। तो उस रोग से पीड़ित के लिए उन्होंने, जो महात्मा आए थे उनसे वह मिले, और जो उसमें जो बर्तन में आधा जल ढारे थे और आधा जल बचा हुआ था, उस जल को पीने के बोले 1 सप्ताह के लिए। और 1 सप्ताह जब वो पानी पिए तो वह उनका शरीर जो रोग था उससे चंगा हो गया। तो राजा ने खुश होकर
उन्होंने बगल में है, करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर भिलावर पड़ता है। भिलावर उनको भिलावर महाल के नाम से उस समय विख्यात था, उनको दे दिए। उसके अंतर्गत लगभग 5 गांव आता था, उनको गिफ्ट के रूप में राजा दे दिए और वहाँ पर वह रहने लगे। कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद, लगभग 1 मंथ या 2 मंथ रहे। उसी दौरान राजा का पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद राजा भी शोक में इनको एक पत्र लिखते हैं धरावत से। भिलावर जो उस समय जो क्षेत्र था वहाँ पर भूपान भट्ट के नाम से एक पत्र लिखते हैं यहाँ से कि आपको वहाँ लगभग 720 जो गांव था उसको आपकी अधीन कर दी जाती है। तो ये बात यहाँ से लेकर उनके मंत्री पहुँचे। जब वह एक्सेप्ट करते हैं, भोजपत्र पर लिखा गया था, और जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनका जो योग बल से ऊपर धोती उड़ रहा था वह नीचे गिर जाता है। तो उनको लगता है कि अब हमारी जो योग बल थी, अंदर की जो शक्ति थी, अब समाप्त हो गई है। इसलिए वह भिलावर में ही रहने लगे। और रानी जो उनकी थी, जो भूपान भट्ट की पत्नी, जो धर्म पत्नी थी, वो थी धर्मात्मा, उनकी नाम थी। तो धर्मात्मा बोली उनसे कि अब यहीं रह जाइए, हमारा जो योग बल था, जो हमारी तपस्या था, वो भंग हो गया। और वह भिलावर रह गए और भिलावर में उनका वंश बढ़ने लगा। और 2 लड़का, एक उनका लड़का भिलावर रह गए और दूसरा ओकरी चले गए। और वहाँ से 2 परगना का निर्माण हुआ, भिलावर परगना और ओकरी परगना। परगना का निर्माण टोडरमल के द्वारा कराया गया था। अकबर जब उस समय यहाँ पर मतलब राज करता था मुगल की पीरियड में, तो बंगाल के सूबेदार टोडरमल वह परगना में, दोनों परगना को अलग अलग भागों में 360 गांव देकर विभाजित कर दिया। उस समय ऐसे लिखा गया है, आईने अकबरी में इसकी चर्चा है, जो 8 भागों में लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि भिलावर और ओकरी परगना से लगभग 36 लाख उस समय रेवेन्यू मिलता था। लेकिन एक भी रेवेन्यू न मुगल पीरियड में दिया गया न आपका अंग्रेज पीरियड में दिया गया। मतलब इस क्षेत्र के लोग इतने प्रतापी थे, उसका जिक्र आपका खुदा बख्श लाइब्रेरी में अभी भी पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए हम धरावत के जो प्राचीन जो धरोहर है राजा चंद्रसेन के अधीन था, उसके हम रूबरू करवाते हैं। और ये आज ग्राम धरावत में एक भव्य नरसिंह भगवान का मूर्ति है। तो चलिए आज हम आपको दर्शन कराते हैं नरसिंह भगवान का। आइए। जय जय नरसिंह भगवान। ओम नारायण हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण। ये देखिए कितना भव्य नरसिंह भगवान का मूर्ति, पता नहीं किस काल का है। महाराज चंद्रसेन के द्वारा बनवाया गया ये भव्य मंदिर और ये भव्य मूर्ति, ये हमारे महाराजा चंद्रसेन की राजधानी हुआ करती थी धरावत, और वहीं पे स्थित है ये भव्य मंदिर जो भगवान नरसिंह को समर्पित है। और इनकी ये भव्य प्रतिमा हमारे सामने है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर। जो हम लोग देखते हैं सिनेमा में उस तरीके का ही है जो हम लोग को दिखाया गया है, बिल्कुल उस तरीके का ही नाक नक्श वैसे ही बनावट है। और ये मंदिर की देखिए ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है इस मंदिर की, दिव्यता भव्यता अलौकिक। पता नहीं किस काल से है ये मंदिर, फिर भी इस अवस्था में है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य है ये मंदिर। और ये यहाँ पर नरसिंह भगवान का एक तरह से मने मतलब इसको बोल सकते हैं, मने बैठने के लिए आसन टाइप बना हुआ है चारों दिशा में। मतलब मंदिर का नुमा स्ट्रक्चर है, चारों दिशा में धर्म के रक्षक के लेकर एक 4 सूत्रों में मतलब बांधा गया है। अच्छा है ना, इधर पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। अच्छा, तो नरसिंह भगवान तो ऐसे भी भक्त के रक्षक हैं। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए पहला मतलब ये लिए थे, अवतरित हुए थे। तो भगवान नरसिंह तो ऐसे ही भक्त को तारने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग का जो ऑरिजिन है, इसी धरावत से हम लोग जो भिलावर ग्राम में बसे हैं, हम लोग का जो पूर्वज आए यहीं से। हाँ, वो हम देख रहे हैं क्योंकि मंदिर की जो हमारे यहाँ के मंदिर और यहाँ के दोनों एक ही तरह के बनावट है दोनों का।
जो शिव मंदिर यहाँ का है और जो भिलावर का शिव मंदिर है वो बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर एकदम सेम है। एक हमारे देवी मंदिर था, उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। अभी तो वहां पे थोड़ा ये हो गया है, रिस्ट्रक्चर हुआ है, बट जो पहले वाला मंदिर एकदम सेम हूबहू। तो इससे समझ में आता है कि दोनों लिंक है आपस में। देखिए जो मंदिर है, इसका मंदिर का स्ट्रक्चर जो है ना बाबा, आप भिलावर जाइएगा ना, अच्छा, तो सूर्य भगवान का मंदिर, देवी जी का मंदिर, अच्छा, और वहाँ पर एक मतलब शंकर भगवान का है, गौरी शंकर का मंदिर, बहुत ही प्राचीन है वो भी। तो जस्ट इसी के जैसा लगता है वहाँ का। ऐसे ही है पूरा। हाँ, ऐसे ही स्ट्रक्चर लगता है वहाँ का। ये धरावत में विष्णु भगवान का मूर्ति है, देख रहे हैं कितना बड़ा विष्णु भगवान का मूर्ति है। इनके नीचे में एक साइड जय और दूसरे साइड विजय, जो इनका द्वारपाल था। और कितना सुंदर, इतना बड़ा आप मूर्ति कहीं नहीं देखिएगा। ये कोई बनाया हुआ मूर्ति नहीं है। हाँ, हम लोग के हाइट से भी ज्यादा हाइट का है, विष्णु भगवान का है। और इनका जो मूर्ति जो कोई बनाया हुआ निर्मित नहीं है, ये उत्खनन में मिला है। जैसा देख सकते हैं, बाहर में रहने से क्षरण हो गया है। और सबसे बड़ा एसिड रेन से आजकल जो मेटल और जो जितने स्टोन है सब में कुछ न कुछ मतलब क्षरण होते रह रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। और इन्हें मैंने पुचाड़ा किया गया है जो ब्लैक स्टोन का था, बचाने के उद्देश्य से, क्योंकि इतना बड़ा स्थापित कहाँ होंगे, बहुत बड़ा ये इनका मूर्ति है। और देखिए नीचे से पता चलता है पूरा ब्लैक स्टोन है। और सब जितने धर्म के जितने भी सारे हैं सब इसमें समाहित हैं। और जैसे शेषनाग हो गया, वो कमल हो गए, सब नीचे है। सब स्ट्रक्चर पूरे जो धर्म का एक तरह से धर्म रक्षक के रूप में इनका पूरा इसमें दर्शाया गया है। आइए धरावत के भोले शंकर के आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए कितना बड़ा भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है। ये राजा चंद्रसेन के द्वारा बनाया गया था। और देखिए नंदी भी कितनी बड़ी इसमें स्ट्रक्चर की यहाँ पर स्थापित की गई है राजा चंद्रसेन के द्वारा। आप देखिए कितने गणेश भगवान का है। गणेश भगवान का एक दंत और दाहिना साइड वाले जो मूर्ति है वो भी है। और ये देखिए कितने प्राचीन प्राचीन यहाँ मूर्ति है। एक राधा कृष्ण के है यहाँ पर। सब ये मूर्तियाँ यहाँ उत्खनन में मिला है। और देखिए हाइट इसका कितना है मंदिर का। अगर एक बार आप ओम का उच्चारण करेंगे तो बार बार ओम का जो वाइब्रेशन होता है बार बार माने रिपीट होगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ओम। तो सनातन एक तरह से हम लोग साइंस के भाषा में पढ़ते रहते थे फ्रीक्वेंसी, तो इसका फ्रीक्वेंसी लेवल जो होता है हाई स्पीच रहता है। अभी धरावत जो मंदिर परिसर है उनके पुजारी हैं श्री श्री 108 श्री भरत दास जी महाराज, जो यह एक तरह से मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। वह ये भी तीर्थाटन में आए थे मगध में, और इनका लगाव यहाँ से हो गया, मतलब आत्मीय संबंध हो गया इस मंदिर परिसर से। और यह लगभग 14-15 वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। और जो भी यहाँ से मतलब आते हैं बाहर से माने मंदिर परिसर को देखने के लिए धरावत में, मतलब एक तरह से घूमने के उद्देश्य से और भोलेनाथ और नरसिंह भगवान को पूजा अर्चना करने के लिए, उनको भी तहे हृदय से यह अभिनंदन और वंदन करते हैं। कहूँगा कि इनसे जितने दिन से अभी सेवा दे रहे हैं उनके बारे में, और जो यहाँ पर जितने भी भगवान हैं उनका सेवा कर रहे हैं, मैं चाहूँगा उनका इतिहास, और आप इतने दूर से चल के आए और यहाँ आपको कैसे मन लग गया, कैसे खींचे आ गए इतने दूर से, कैसे भगवान खींचे लाए आए? हमको तो क्या करे, भगवान ही लाए है ना। हाँ वो तो है। तो सबसे पहले आप मगध में कहाँ आए थे? अब तो यहीं आए मगध में, तो यहीं आए, कहीं नहीं गए। और
अच्छा, यहीं आए हैं। तो कोई ना कोई एक माध्यम होगा हाँ, कि यहाँ तो लाए थे कोई हमको, बनारस से कोई आदमी थे तो बनारस के बता के फिर तो धरा धर गए हमको वो बाहर चले गए। अच्छा, धराव धर गए और वो चले गए। हम चले गए हमको तो करके। तो मध्य प्रदेश में तो कहाँ हम से तो आप दर्शन रहने को वाले? आए के चलो भाई 2-4 महीना रह के दर्शन करेंगे, तो फिर मन लग गया थोड़ा। तो अब जब से 15 वर्ष 4 महीना हो गया हमको। वाह, अच्छा, तो ये आप सब हमें जुड़वा रहे, करवा रहे, टूटा फूटा सब तय पेंट करवाए, कहूँ ये करवाए, चबूतरा बनवाए, सब एक कमरा बनवाए, अब एक मकान बनवा रहे हैं। अच्छा, जो आते हैं अतिथि उनको रुकने उकने के हाँ, लिए? रुकने के लिए ना, सरना- समय को तो रहने को नहीं था कुछ। अच्छा, हाँ, तो ये बना है संत निवास बनाए। अच्छा, आप ये मध्य सब नीचे ढलाई करवाई, पूरा ये चबूतरा बनवाए, पत्थर लगवाए, टाइल्स लगवाए, वो टाइल्स लगवाए, सब पूरा अच्छा बाबा। बाउंड्री जुड़वाए, गेट लगवाए, सब अच्छा पूरा। बाबा, आप मध्य प्रदेश कैसे, कहाँ के हैं मूल निवासी? हम मध्य प्रदेश दमोह जिला हमारा, दमोही जिला। गांव रामगढ़ सोमखेड़ा है। अच्छा, और वहाँ के आप मतलब राजपूत समाज से राजपूत आते हैं? समाज है। कौन से राजपूत समाज में है? राजपूत परिहार। अच्छा, परिहार। हाँ। तो बनारस में आए और बनारस से ही आ यहाँ गए। आ गए फिर। माने कहा जाता है कि भगत के बस में है भगवान। भगवान बसे ना। कैसे दमोह से खींचे हुए बनारस से होते हुए भगवान के पास पहुंचे, और ये भी कुछ क्षण के लिए आए थे और 15 साल से यहीं पे